हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th हिंदी का संस्कृत दिग्दर्शी से सुभाषित रत्नानी, जो कि एग्जाम में हर बार आता है। तो 1 से लेके 8 तक का मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुका है और ये हमारा 9वें से शुरू होगा। तो ये हमारा आता है संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए। तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार अनुवाद करेंगे। देखिए, सहसा, सहसा मतलब अचानक। विदित, विदित मतलब करना चाहिए। न मतलब नहीं। क्रियाम विवेकम, क्रियाम विवेकम मतलब क्रियाम का मतलब कार्य को, अविवेकम का मतलब बिना विचारे। तो देखिए इसका क्या होगा। अचानक से कोई कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। परम, परमापदम, पदम, परमापदम अर्थात परमापदम, परम आपत्तियों, पदम मतलब स्थान। तो देखिए इसका होगा अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है। वृणुते, वृणुते वर्ण कर लेती है ही, क्योंकि विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम मतलब विचारवान, गुण, गुणों को लुब्धाम, लुब्धाम मतलब लोभी, स्वयमेव स्वयं ही, संपदम संपत्तियां। इसका होगा क्योंकि विचारवान पुरुषों को गुणों की लोभी स्वयं ही संपत्ति का वर्ण करती हैं। देखिए एक बार फिर से देखिए, अगर इसका संदर्भ दे देगा लिखने के लिए तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे 2 शब्द, फिर डॉट डॉट दे करके लास्ट में लास्ट वाला शब्द, उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषितानी रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इतना तो हम लिख लेंगे संदर्भ। अब देखिए अनुवाद। देखिए, सहसा मतलब अचानक, विदित मतलब करना चाहिए, न मतलब नहीं। ये आप एग्जाम में मत लिखिएगा, हमने आपको सुविधा के लिए यहाँ पे अर्थ बताया है। क्रिया मतलब कार्य को, अविवेकम मतलब बिना विचारे, वृणुते मतलब वर्ण कर लेती है, ही मतलब क्योंकि, विमृश्य कारिणम मतलब विचारवान, गुण मतलब गुणों को, लुब्धा मतलब लोभी, स्वयमेव स्वयं ही, संपदम मतलब संपत्तियां। देखिए अब इसका अनुवाद। अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है, क्योंकि विचारवान पुरुषों को गुणों की लोभी स्वयं ही संपत्ति का वर्ण कर लेती है। ये हमारा अनुवाद हो गया। आप चाहे तो इसे कॉपी पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला, वज्रादपि, वज्रादपि अर्थात वज्र से भी, कठोराणी कठोर, मृदुनी कोमल, कुसुमादपि पुष्पों से भी। यानी देखिए पुष्पों से भी, पीछे से चलेंगे, पुष्पों से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, पुष्पों से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम अर्थात अलौकिक पुरुषों के, अलौकिक पुरुष या असाधारण व्यक्ति। चेतांसी, चेतांसी अर्थात हृदय को, कोनु कौन है, विज्ञातुम महर्ति, विज्ञातुम महर्ति अर्थात समझ सकता है। देखिए इसका क्या होगा। असाधारण व्यक्ति को कौन समझ सकता है, इसका देख लीजिए। देखिए वज्रादपि वज्र से भी, कठोराणी कठोर, मृदुनी कोमल, कुसुमादपि पुष्पों से भी, लोकोत्तराणाम
अलौकिक पुरुषों के चित्तांशी हृदय को कौन है विज्ञातुमहर्ति समझ सकता है। देखिए, पुष्पों से भी अधिक कोमल, वज्र से भी कठोर, पुष्पों से भी अधिक कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर असाधारण व्यक्ति को कौन समझ सकता है। अब देखिए अगला, प्रीणाति अर्थात प्रसन्न करता है, प्रीणाति अर्थात प्रसन्न करता है। यह मतलब यह जो, सुचरितम मतलब सुंदर चरित्र के द्वारा, पितरः मतलब पिता को, स मतलब वही, पुत्रो मतलब पुत्र। अर्थात देखिए, जो पिता को अपने सुंदर आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है, जो अपने पिता को सुंदर आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है, वही सच्चा पुत्र है। आगे, यदः जो भर्तुरीव पति का, हित मिच्छति हित चाहती है, तत् वही कलत्रम स्त्री है। देखिए, जो अपने पति का हित चाहती है वही सच्ची स्त्री है, जो अपने पति का हित चाहती है वही सच्ची स्त्री है। आगे देखिए, तन्मित्र मापदी वही मित्र है, सुख में दुख है। देखिए, तन्मित्र मतलब वही मित्र है, और यहाँ होगा पदी, मतलब यहाँ होगा पदी अर्थात दुख का, वही मित्र है दुख का, सुख है सुख का, च मतलब और, समक्रियम अर्थात समान रूप से, यदः जो। देखिए इसका, जो सुख और दुख में एक समान हो वही सच्चा मित्र है, जो सुख और दुख में एक समान हो वही सच्चा मित्र है। एतंत्रयम अर्थात इन तीनों को, जगत में अर्थात संसार में, पुण्यकृतो मतलब पुण्यशाली लोग, लभंते पाते हैं, यानी इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। फिर देखिए एक बार, देखिए, प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह जो, सह वही, सुचरित्रम सुंदर चरित्र के द्वारा, पिता को, पुत्र है, यदः जो, भर्तुरीव पति का ही, हित मिच्छति हित चाहती हो, तत् वही कलत्रम स्त्री है, तन्मित्र मापदी वही मित्र है दुख का। देखिए, तन्मित्र माप मतलब वही मित्र है, आदि मतलब दुख का, सुख है सुख का, च मतलब और, समक्रियम समान रूप से, यदः जो, एतंत्रयम इन तीनों को, जगत अर्थात संसार में, पुण्यकृतो पुण्यशाली लोग, लभंते प्राप्त करते हैं। ठीक, अब देखिए अर्थ इसका। देखिए, जो पिता को अपने सुंदर आचरण के द्वारा प्रसन्न करता है वही सच्चा पुत्र है, जो अपने पति का हित चाहती है वही सच्ची स्त्री है, जो सुख और दुख में एक समान हो वही सच्चा मित्र है, और इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। देखिए आगे, कामना अर्थात कामनाओं को, दुहती है, कामनाओं को दुहती है अर्थात इच्छाओं को पूरा करती है। विप्रकर्ष
विकर्ष लक्ष्मी अर्थात दूर करती है, किसको? निर्धनता को। लक्ष्मी अर्थात निर्धनता को, यहाँ लक्ष्मी से स्पष्ट है निर्धनता, निर्धनता को दूर करती है। देखिए, इच्छाओं को पूरा करती है और निर्धनता को दूर करती है। कीर्ति, कीर्ति अर्थात कामना को शुते बढ़ाती है। दुष्कृतम पापों को, या जो हिनस्ती नष्ट करती है। देखिए यहाँ पे पापों को जो नष्ट करती है और कामना को बढ़ाती है, पापों को नष्ट करती है और कामना को बढ़ाती है। शुद्धा शांता, शुद्धा अर्थात शुद्ध, शांता शांत, मातरम माता, मंगलाना मंगलों के, शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता। धेनु गाय, धीराम धीर पुरुषों ने, सुनृताम सुंदर, वाच माहू वाणी को, वाच मतलब वाणी को, माहू मतलब कहा है। देखिए इसका अर्थ लास्ट वाले लाइन से निकलेगा। देखिए कैसे, धीर पुरुषों ने सुंदर वाणी को ऐसी गाय कहा है। धीर पुरुषों ने सुंदर वाणी को ऐसी गाय कहा है। वाणी यहाँ पे, वाणी को ऐसी गाय, धेनु मतलब गाय, माहू मतलब कहा है। धीर पुरुषों ने सुंदर वाणी को ऐसी गाय कहा है। फिर ऊपर आएंगे फर्स्ट लाइन में, जो इच्छाओं को पूरा करती है और निर्धनता को दूर करती है। फिर यहाँ पे इच्छाओं को बढ़ाती है और जो पापों को नष्ट करती है, इच्छाओं को बढ़ाती है और पापों को नष्ट करती है। शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की वो माता है। इतना हो गया। देखिए, कामनाओं को दुग्धे दूती है, कामनाओं को दूती है अर्थात इच्छाओं को पूरा करती है। विप्रकर्षत्य लक्ष्मी दूर करती है निर्धनता को, यानी निर्धनता को दूर करती है। कीर्ति कामना को शुते बढ़ाती है। दृष्टकित पापों को, या जो हिनस्ती नष्ट करती है। शुद्धाम शुद्ध, मातरम माता, मंगलाना मंगलों के, धेनु गाय, धीर पुरुषों ने, धीर पुरुषों ने, सुनृताम सुंदर, वाच वाणी को माहू कहा है। देखिए यहाँ पे धीर पुरुषों ने, लास्ट लाइन से हमने उठाया है। धीर पुरुषों ने सुंदर वाणी को ऐसी गाय कहा है जो इच्छाओं को पूरा करती है, निर्धनता को दूर करती है, इच्छाओं को बढ़ाती है, जो पापों को नष्ट करती है और शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता है। देखिए अगला क्या है, व्यतिष्यति। व्यतिष्यति अर्थात मिलता है। पदार्थांतरम, पदार्थांतरम पदार्थों को आंतरिक, पदार्थ अर्थात पदार्थों को, नांतरम मतलब आंतरिक। कोअपि अर्थात कोई, हेतुम कारण। देखिए इसका होगा, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को मिलाता है। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को मिलाता है। न खलु अर्थात निश्चय ही। उसके बाद बहिरूपाधीनम, बहिरूपाधीनम बाह्य अर्थात बाहरी। प्रीतयम प्रेम, संश्रयन्ते अर्थात आश्रित है। देखिए, क्योंकि जो प्रेम है बाहरी उपाधियों पर,
जो बाहरी उपाधियों पर प्रेम है वो बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहते हैं। जो प्रेम है वो बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहते हैं। विकसति, विकसति अर्थात खिलता है। ही मतलब है पतंग सूर्योदय अर्थात सूर्य उदित होने पर। पुंडरीक, पुंडरीक अर्थात कमल। क्या होगा इसका? क्योंकि सूर्य के विकसित होने पर कमल खिलता है। सूर्य के विकसित होने पर, देखिए सूर्य के उदय होने पर, यहाँ सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। विकसित मतलब खिलता है। द्रवती, द्रवती च पिछलती है और, सॉरी पिघलती है। द्रविता च पिघलती है और। हिम, हिमर स्वावु दगते, हिमर स्वावु दगते अर्थात चंद्रमा उदित होने पर। हिम रश्मा मतलब चंद्रमा वुगदते अर्थात उदित होने पर। चंद्रमा उदित होने पर चंद्रकांताम, चंद्रकांत मणि। देखिए, और चंद्रमा उदित होने पर, और चंद्रमा उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। देखिए, व्यतिष्यति मिलता है। पदार्थांतरम पदार्थों को आंतरिक कोपी, सॉरी पदार्थांतरम पदार्थों को आंतरिक, कोपी कोई, हेतु कारण, नखलु निश्चय ही, प्रीतयम प्रेम, बहिरूपाधीनम बाह्य उपाधियों पर, संशयन्ते आश्रित है, विकसित खिलता है, ही है, पतंग सूर्योदय उदित सूर्य उदित होने पर, पुंडरीकम कमल, द्रवती, द्रवती च पिघलती है, ये घ है, पिघलती है और। हिम रश्मा चंद्रमा वुगदते उदित होने पर। चंद्रकांता, चंद्रकांताम चंद्रकांत मणि। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को मिलाता है, क्योंकि जो प्रेम है बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है। देखिए, कोई आंतरिक कारण ही होता है जो पदार्थों को क्या करता है, मिलाता है, एक से दो पदार्थों को मिलाता है। जैसे अभी देख लीजिए, हाल ही में कौन थी पाकिस्तान की कहानी जानते ही होंगे। कोई भारत का लड़का था और पाकिस्तान की लड़की थी। तो वही बात है, क्योंकि जो प्रेम है बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है। क्योंकि सूर्य के विकसित होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलता है। देखिए आगे, निंदन्तु नीति निपुणा। निंदन्तु अर्थात निंदा करे। नीति निपुणा नीति से निपुण। यदि मतलब लोग, वा अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करे, प्रशंसा करे। देखिए, नीति से निपुण लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। नीति से निपुण लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी या धन। समाविष्टु आए, गच्छतु चला जाए, वा अथवा यथेष्टम, यथेष्टम अर्थात इच्छा अनुसार। देखिए, लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए अथवा चली जाए। अधैव वा मरण मस्तु। अधैव अर्थात आज ही, वा अथवा मरण मस्तु मरण हो। युगांतरे युगों के बाद, वा अथवा। देखिए, आज ही मरण हो अथवा युगों के बाद। आज ही मरण हो अथवा युगों के बाद हो।
न्यायात पथ, न्याय के मार्ग से, प्रविचलंती, विचलित नहीं होता है, पदः मतलब पैर, न मतलब नहीं, धीरा मतलब धीर पुरुष। यानी न्याय के मार्ग से, न्याय के मार्ग से धीर पुरुष के पैर विचलित नहीं होते हैं। देखिए फिर से एक बार देखिए, निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणा नीति से निपुण, यदि मतलब लोग, वा मतलब अथवा, स्तुवन्ति प्रशंसा करे, लक्ष्मी धन समाविस्तु आए, गच्छतु चला जाए, वा अथवा यथेष्टम इच्छानुसार, अधैव आज ही, वा अथवा मरणमस्तु मरण हो, युगांतरे युगों के बाद, वा अथवा न्यायात पथ न्याय के मार्ग से, विचलंती विचलित नहीं होता है, पदम मतलब पैर, न नहीं, धीरा धीर पुरुष। देखिए, नीति से निपुण लोग, निंदा करे अथवा प्रसन्नता, प्रशंसा होगा, प्रसन्नता हमने लिखा है, आप प्रशंसा यहाँ लिखिएगा, प्रशंसा करे, धन आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो अथवा युगों बाद, धीर पुरुष न्याय के मार्ग से अपना पैर विचलित नहीं होने देता है, अर्थात अपने मार्ग से अपना पैर नहीं हटाते हैं, अर्थात अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। देखिए आगे, ऋषियों ने राक्षसी माहूम, राक्षसी कहा है, वाचा मुन मत दुत्प्यो, वाचा मुन मत दृप्तयोम, वाणी को घमंड से चूर, वाचा मतलब वाणी को, और उसके बाद जो है घमंड से चूर व्यक्ति को, यहाँ दिया है दृप्त्यो मतलब व्यक्ति को, यानी वाणी को घमंड से चूर व्यक्ति के, या वही योनि उत्पत्ति स्थान, सर्व वैरणाम, सर्व मतलब सभी, वैरणाम मतलब वैरों की, वैरों की अर्थात दुश्मनी, सा वही, लोकस्य संसार की, लोकस्य अथवा पूरे लोक में, जगत में, संसार में, निर्ऋतिम, निर्ऋतिम यानी विपत्ति। देखिए, ऋषियों ने घमंड से चूर व्यक्तियों के वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने घमंड से चूर व्यक्तियों के वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वही वाणी समस्त वैरों की उत्पत्ति, समस्त वैरों की उत्पत्ति, योनि अर्थात उत्पत्ति, वही वाणी समस्त वैरों की उत्पत्ति का स्थान होता है, और वही संसार की विपत्ति का मूल कारण होता है। देखिए, ऋषियों ने राक्षसी माहू, राक्षसी कहा है, वाचा, वाचा मतलब वाणी को, मुन मत घमंड से चूर, दुप्त्यो मतलब व्यक्तियों के, सा वही, योनि योनिम उत्पत्ति स्थान, सर्व वैरणाम सभी वैरों की, वैरों की अर्थात दुश्मनी, सा वही, लोकस्य संसार की, निऋतिम विपत्ति। ऋषियों ने घमंड से चूर व्यक्तियों के वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वही वाणी को समस्त वैरों की उत्पत्ति का स्थान होता है। वही वाणी जो होता है समस्त वैरों की उत्पत्ति का स्थान होता है, वही संसार की विपत्ति का मूल कारण भी होता है। तो ये हमारा सुभाषितानि रत्नानि चैप्टर खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।